फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज संसद में जो अपना चौथा और मोदी सरकार का 9वां बजट पेश किया है, उसे देखकर यही लगता है कि यह बजट सिर्फ इसलिए पेश किया गया क्योंकि इसे पेश करना जरूरी था। आज बजट देखने वाले ज्यादातर लोग इस बजट से काफी हताश नजर आए। वजह यही थी कि इसमें किसी के लिए कुछ भी खास राहत नहीं दी गई। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए पेश किए गए इस बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदें थी। इस बजट में इनकम टैक्स की लिमिट में छूट बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आम आदमी जो महंगाई का बोझ लिए घूम रहा है, ना तो उसे और ना ही टैक्स देने वालों को कोई राहत मुहैया करवाई गई। इस बजट को लेकर कहा जा सकता है कि एक आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक बजट है, जिसका ना कोई फायदा है और ना ही फिलहाल कोई साइड इफेक्ट। आम आदमी का क्या है, उसे तो बोझ ही उठाना है। बोझ उठाना शौक कहाँ है, मजबूरी का सौदा है। बोझ उठाना शौक कहाँ है, मजबूरी का सौदा है। रहते रहते स्टेशन पर लोग कुली बन जाते हैं। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में चर्चा फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर। लोकसभा में पेश किए गए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए बजट में इनकम टैक्स में कमी की आस लगाए वेतन भोगियों को निराशा हाथ लगी। बजट में डिजिटल करेंसी शुरू करने, अगले 3 सालों में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेन, डिजिटल यूनिवर्सिटी समेत कई बड़े ऐलान किए गए। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है, जबकि हालत यह है कि आम आदमी की हालत खस्ता हो रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से ही सरकार का फोकस नागरिकों के सशक्तिकरण पर है। देश के नागरिक कितने सशक्त हुए, ये आप बेहतर जानते हैं। आइए जानते हैं बजट की 15 खास बातें। पूर्वोत्तर के विकास के लिए नई योजना, पीएम विकास पहल। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम विकास पहल नाम की नई योजना शुरू की जाएगी। देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को एक नए जीवंत गांव कार्यक्रम के दायरे में शामिल किया जाएगा, ताकि इन गांवों में विकास को बढ़ावा दिया जा सके। देश के 112 आकांक्षी जिलों में से 95% में स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन में बढ़ोतरी के 7 इंजन से संबंधित प्रोजेक्ट्स को पीएम गति शक्ति से जोड़ा जाएगा। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें, 25,000 किलोमीटर बढ़ेंगे नेशनल हाईवे। सीतारमण ने कहा कि रेलवे छोटे किसानों, एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण रोजगार एवं उद्यम अवसरों में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल हाईवेज का 2022-23 में 25,000 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा और सड़क परिवहन मास्टर प्लान के लिए 2022-23 में पीएम गति शक्ति को फाइनल रूप दिया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया और कहा कि अगले वित्त वर्ष में 4 बहु मॉडल पार्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, एक उत्पाद एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा। अगले 3 सालों में 100 पीएम गति टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। स्वदेशी रेल सुरक्षा एवं क्षमता प्रौद्योगिकी कवच के तहत करीब 2000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क को लाया जाएगा। 5G के लिए 2022-23 में स्पेक्ट्रम की नीलामी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि निजी कंपनियों की तरफ से 5G मोबाइल सर्विसेज की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में की जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनियों के लिए स्वैच्छिक निकासी की समयावधि को 2 साल से घटाकर 6 महीने किया जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी का प्रपोजल। फाइनेंस मिनिस्टर ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इसका निर्माण हब एवं स्पार्क मॉडल के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगी पाबंदियों से
औपचारिक शिक्षा को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार स्कूली बच्चों को अनुपूरक शिक्षा मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। पीएम ई विद्या के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं। इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही इनकम टैक्स रेट्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, राज्य सरकारों के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में छूट का दायरा 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। ITR में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए 2 साल का वक्त मिलेगा। कपड़े, मोबाइल चार्जर समेत ये सामान सस्ते होंगे। चमड़े के सामान सस्ते होंगे, कपड़ा भी सस्ता होगा, मोबाइल चार्जर, मोबाइल लेंसेज सस्ते होंगे। इसके अलावा खेती का सामान सस्ता होगा, पॉलिश्ड हीरा सस्ता होगा। इस साल सरकार ला रही डिजिटल रुपया। फाइनेंस मिनिस्टर ने RBI की डिजिटल करेंसी पर बड़ा ऐलान किया। RBI की डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपी को नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। डिजिटल रुपी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी व अन्य टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए पेश किया जाएगा। यह डिजिटल इकोनॉमी को बिग बूस्ट देगा। करेंसी मैनेजमेंट को ज्यादा एफिशिएंट और कम लागत वाला बनाएगा। आज के बजट स्पीच की जो सबसे खास बात थी वो थी क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई और वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। जो काम सरकार ने अब किया है उसे काफी पहले किया जाता तो सरकार को करोड़ों रुपए के रेवेन्यू से हाथ नहीं धोने पड़ते। कंपनियों के लिए स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होने के लिए समय सीमा 2 साल से कम कर 6 महीने की जाएगी। कोयले से गैस बनाने की 4 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। कोयले से गैस बनाने के 4 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। कोयले से गैस बनाने के लिए कोयले को आंशिक रूप से हवा, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाएगा। तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए कोयले से गैस बनाने और उद्योग के लिए जरूरी केमिकल्स में कोयले को बदलने के लिए 4 पायलट प्रोजेक्ट्स गठित किए जाएंगे। डिफेंस सेक्टर में आयात में कटौती। सरकार डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट को घटाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि डिफेंस सेक्टर के लिए 68% पूंजी को स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा। 2025 तक पूरा होगा भारत नेट प्रोजेक्ट। ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड के विस्तार पर जोर, गांवों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होगी। भारत नेट प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होने की उम्मीद। सीतारमण ने कहा कि सभी गांवों में भारत नेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेट को बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट PPP आधार पर किया जाएगा। 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। सीतारमण ने कहा कि सरकार 2022-23 में मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस यानी MSP पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। उन्होंने 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने का ऐलान किया। 2021-22 में 1.63 करोड़ किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद का अनुमान। इसके लिए किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए MSP का किसानों के खाते में सीधा भुगतान होगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को शुरू होंगे 75 डिजिटल बैंक। फाइनेंस मिनिस्टर ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे। चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। शहरी योजना के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा तथा कारोबारी सुगमता तथा जीवन में सुगमता के अगले चरणों को भी शुरू किया जाएगा। MSME की रेटिंग के लिए 6000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों यानी MSME की रेटिंग के लिए 6000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को
अगले 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। डिजिटल आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने की पहल के तहत देश स्टेक ई पोर्टल शुरू किया जाएगा। ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। अब बात जम्मू कश्मीर की, तो केंद्रीय बजट में प्रदेश के लिए 35,581 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लेकिन ये किस लिए आवंटित किए गए हैं, इसका ब्यौरा इस तरीके से है। इनमें से 33,923 करोड़ रुपए यूटी के रेवेन्यू डिफिक्ट गैप और रिसोर्सेज गैप को पूरा करने के लिए, 279 करोड़ रुपए यूटी डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के रूप में, 273 करोड़ रुपए डल नगीन झील के रिहेबिलिटेशन के लिए, 130 करोड़ रुपए और 476.44 करोड़ रुपए 624 मेगावाट कीरू के लिए इक्विटी कंट्रीब्यूशन और 500 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रांट के रूप में आवंटित किए गए हैं। अगर आंकड़ों के जाल में ना फंसते हुए आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो यह बजट आम आदमी, नौकरी पेशा वर्ग समेत कई सेक्टर से जुड़े लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला साबित हुआ है। अब हमारी जिम्मेदारी तो आवाम की आवाज सरकार तक और सरकार के ऐलान आवाम तक पहुंचाने की ही है। इसलिए हम तो बस यही कहेंगे कि ज्यादा उम्मीदें किसी से नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कच्ची मिट्टी का बना होता है उम्मीदों का घर। कच्ची मिट्टी का बना होता है उम्मीदों का घर, ढह जाता है हकीकत की बरसात में अक्सर। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।